नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बेहद बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजों का इंतजार खत्म। सारे गोदी मीडिया के एग्जिट पोल हो गए फेल और यहां पर शुरुआती रुझान में भाजपा को तगड़ा झटका। जी हां दोस्तों, टीएमसी ने शुरुआती रुझान में बना ली है बढ़त और यहां पर पोस्टल बैलेट खुलते ही भारतीय जनता पार्टी को लग गया है बेहद बड़ा झटका। इतना ही नहीं, नंदीग्राम से ममता बनर्जी जबरदस्त बढ़त बनाए हुए हैं और शुभेंदु अधिकारी का भी यहां पर कैरियर खत्म होता नजर आ रहा है। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को कोरोना को ना संभाल पाने की सजा मिली है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में हमें बताइए कि किसकी होगी पश्चिम बंगाल में फाइनल जीत। दोस्तों, आपको बता दें पश्चिम बंगाल के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। पोस्टल बैलेट जब खुले जिसमें वृद्ध लोगों ने अपनी वोट की थी, वो इस बार संख्या उसकी ज्यादा है, लेकिन पोस्टल बैलेट में ही भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस से पीछे हो चुकी है। तृणमूल कांग्रेस ने जबरदस्त बढ़त बना ली है। यहां पर आप देख सकते हैं 70 सीटों के साथ तृणमूल कांग्रेस यहां पर आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी यहां पर सिर्फ और सिर्फ 45 सीटों पर ही अटकी हुई है। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं 25 सीटों का फासला सिर्फ और सिर्फ पोस्टल बैलेट और शुरुआती रुझानों में आ गया है। समय आगे बढ़ते बढ़ते इसमें बदलाव हो सकता है। तृणमूल कांग्रेस हमारे आंकड़ों के मुताबिक 200 तक का आंकड़ा भी छू सकती है। दोस्तों, जो एग्जिट पोल हमारे विश्वसनीय सूत्रों से आया था, जो कि गोदी मीडिया के एग्जिट पोल से बिल्कुल अलग था, उसके मुताबिक तृणमूल कांग्रेस की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बन रही थी और वही कहीं ना कहीं यहां पर पोस्टल बैलेट में भी होते नजर आ रहा है, जिसके बाद आप कह सकते हैं कि बंगाल में शुरुआती रुझान के हिसाब से खेला हो गया है और इसी के साथ मोदी जी को जय श्री राम भी कहा जा सकता है। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर यहां पर नंदीग्राम का आपको याद होगा, ममता बनर्जी का पैर तक टूट गया था, उनकी स्कूटी गिर गई थी, लेकिन पैर टूटने के बावजूद वो व्हील चेयर पर बैठकर प्रचार करती रही, शहर दर शहर गांव दर गांव जाती रही। और आपको बता दें दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरीखे बड़े नेता यहां पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन उसके बाद भी पश्चिम बंगाल की जनता ने दीदी को चुना है। कमोवेश ऐसा ही, कम से कम इससे तो शुरुआती रुझान से तो ऐसा ही लग रहा है। दोस्तों, आप इस खबर के साथ बने रहिए, इस चैनल के साथ बने रहिए, पल पल की अपडेट्स आपको देते रहेंगे। तमाम वीआईपी सीट पर कौन आगे है कौन पीछे आपको बताते रहेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कोरोना को ना संभाल पाने की सजा बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दी है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजा दीजिए ताकि इस प्रकार की खबरें सबसे तेज आप तक पहुंच जाएं। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम अगली बड़ी खबरों की तरफ। जोड़ तोड़ में माहिर लालू बिगाड़ेंगे नीतीश का खेल, तेजस्वी की खुलेगी किस्मत। जी हां दोस्तों, पशुपालन मामले में सजायाफ्ता किंग मेकर के नाम से ख्यात राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद कोई 3.5 साल के बनवास के बाद जेल से जमानत पर निकल गए हैं। सलाखों के पीछे अस्पतालों के परिसर में दिन गिनने वाले लालू अब खुली हवा में सांस ले रहे हैं। जमानत के बाद एम्स दिल्ली से निकलकर अपनी बेटी मीसा के यहाँ तत्काल हैं। जेल के भीतर रहकर भी चर्चा में बने रहने वाले राजनीति के बड़े खिलाड़ी लालू अब क्या खेल करते हैं देखना होगा। उनकी आजादी के बाद राजद को भी ऑक्सीजन मिलेगा। युवराज के शासन में घुटन महसूस करने वाले पुराने नेता भी चैन की सांस ले सकेंगे। जोड़ तोड़ में माहिर लालू प्रसाद जब रांची में रिम्स निदेशक के बंगले कैदी के रूप में रह रहे थे, विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के दौरान भाजपा विधायक लल्लन सिंह को फोन कर डोरा डाला था। भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने इसका भांडाफोड़ किया तो बवाल मचा। जिस फोन से लल्लन पासवान को फोन आया था, क्रॉस चेक के लिए मोदी ने फोन मिलाया तो अपने मजाकिया अंदाज में लालू ने कहा था, आप भी पार्टी में उपेक्षित हैं, इधर आ जाइए, बना देंगे। बड़ा बेटा तेज प्रताप ने लालू के पुराने दिनों के साथी और राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह को कह दिया कि एक लोटा पानी समुद्र से निकल जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तब लालू ने बेटे को बुलाकर क्लास लगाई, रघुवंश बाबू से पश्चाताप जताया, मगर पद छोड़ चुके रघुवंश बाबू दुनिया से ही विदा हो गए। बीच में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर भी तेज प्रताप ने उसी अंदाज में टिप्पणी की थी। जगदा बाबू भी गंभीर लालू प्रसाद के सबसे भरोसे वाले लोगों में एक हैं। लालू प्रसाद के बाहर रहने से अब इस तरह के मामलों में संवादहीनता या संवाद दूरी की स्थिति नहीं होगी।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने कसा योगी आदित्यनाथ पर तंज, मुख्यमंत्री अपना वाहवाही वाला चश्मा उतारते तो लोगों का दर्द दिखाई देता। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त होने पर बधाई देते हुए उन पर तंज किया। अगर वह अपना वाहवाही वाला तो उन्हें परेशान लोगों का दर्द दिखाई देता। सपा मुख्यालय ने शनिवार को जारी बयान में यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री जी कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त हुए हैं, इसके लिए बधाई, किंतु दिक्कत यह है कि उन्होंने फिर अपना पुराना चश्मा पहन लिया है। उन्हें हर तरफ अमन चैन और सरकार की योजनाओं की धूम दिखाई देने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री ने योगी पर निशाना साधा कि वाहवाही वाला चश्मा उतारकर वह देखते तो उन्हें जमीनी हकीकत में चारों तरफ हाहाकार और परेशान हाल लोगों के चेहरों पर दर्द दिखाई देता। उन्होंने कहा कि जब हालात इतने दर्दनाक हों तब मुख्यमंत्री का गेहूं खरीद और गन्ना पिराई संबंधी बयान जख्मों को कुरेद देते हैं। कोरोना वायरस महामारी में कहां व्यापारिक गतिविधियां चल रही है, गेहूं खरीद कई जिलों में बंद चल रही है, क्रय केंद्र खुल नहीं रहे हैं और जो खुले हैं खरीद के बजाय बोरियां कम होने, तौल मापक के खराब होने तथा भुगतान के लिए पैसा न होने के बहाने बना रहे हैं। यादव ने कहा, मुख्यमंत्री का नया ऐलान है कि जब तक खेतों में गन्ना रहेगा तब तक चीनी मिल चलेंगी, लेकिन यह ऐलान किसी हवाई कलाबाजी से कम नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ड्यूटी के दौरान 700 शिक्षकों की हो चुकी है मौत, यूपी पर ही। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान 700 शिक्षकों की मौत होने का दावा करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। अपने ट्विटर अकाउंट से उन्होंने राज्य सरकार के साथ साथ राज्य चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा किया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि यूपी में चुनाव ड्यूटी करने वाले लगभग 700 शिक्षकों की मृत्यु हो चुकी है। इसमें एक गर्भवती महिला भी शामिल है जिसे चुनाव ड्यूटी करने के लिए जबरन मजबूर किया गया था। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर की भयावहता के बारे में एक बार भी विचार किए बिना उत्तर प्रदेश की लगभग 60,000 ग्राम पंचायतों में इन चुनावों को कराया गया। चुनावों के दौरान बैठकें हुई, चुनाव अभियान चला और अब ग्रामीण इलाकों में कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में लोगों की बड़ी संख्या में मौत हो रही है, जो कि झूठे सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। उन्होंने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में लोगों की घरों में मृत्यु हो जा रही है और इनको कोविड से होने वाली मौतों के आंकड़ों में गिना भी नहीं जा रहा, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में टेस्ट ही नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि सरकार का रुख सच दबाने की तरफ है और उसका अधिकतम प्रयास जनता व लोगों की दिन रात सेवा कर रहे मेडिकल समुदाय को भयभीत करने में रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो घट रहा है वह मानवता के खिलाफ अपराध से कम नहीं है और इसमें यूपी राज्य चुनाव आयोग भी भागीदार है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 4 चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मत डाले जा चुके हैं। पहले चरण में 15 अप्रैल, दूसरे में 19 अप्रैल, तीसरे में 26 अप्रैल और चौथे चरण में 29 अप्रैल को मतदान संपन्न हुआ। चुनाव की तैयारियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी आयोग को लताड़ चुका है। हालांकि बाद में कोर्ट ने इन चुनावों की मतगणना की इजाजत दे दी है। करते हैं अगली खबर की तरफ। आखिरकार 3.25 साल बाद जेल से रिहा हो गए लालू यादव, लेकिन एम्स में चलेगा इलाज। जी हां दोस्तों, अविभाजित बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाले मामले में दिसंबर 2017 में जेल भेजे गए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद आखिरकार 3.25 साल बाद रिहा हो गए। उनकी रिहाई के ऑर्डर गुरुवार को ही दिल्ली एम्स भेज दिए गए थे, जहां उनका इलाज चल रहा है। अब एम्स को रिहाई के ऑर्डर की हार्ड कॉपी भी मिल गई है। अब लालू कैद से आजाद है, लेकिन परिवार ने उन्हें फिलहाल एम्स में ही रखने का फैसला लिया है। उनकी तबीयत खराब है, लगातार डॉक्टरी देखभाल की जरूरत है। आगे डॉक्टरों की सलाह पर ही उन्हें अस्पताल से बाहर लाया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पुलिस प्रशासन को भी सताने लगा कोरोना का खौफ, पटना में 74 जवान कोरोना पॉजिटिव। जी हां दोस्तों, राजधानी पटना के विभिन्न थानों के 7 थानेदारों के साथ 74 जवान कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ये सभी होम क्वारंटाइन में हैं। अन्य थानेदारों ने एहतियात के तौर पर अपने परिवार से दूरी बना ली है और थाने के आसपास ही किराए का कमरा लेकर रह रहे हैं। संक्रमण को देखते हुए थानों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई और बेवजह आने जाने वालों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। गंभीर मामलों में ही पुलिस मौके पर पहुंच रही है। अन्य छोटे मामलों का निस्तारण फोन पर किया जा रहा है। एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने बताया कि सभी थानेदार और जवानों को वैक्सीन लगवाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही थानों में ड्यूटी के समय मास्क और शारीरिक दूरी का पूरा ख्याल रखने को कहा गया है। खुद की सुरक्षा के साथ ड्यूटी करना है। वहीं थानों में भी पुलिस सतर्क है। अधिकांश थानों में आवेदन जमा करने के लिए परिसर में बॉक्स रखा गया है। गश्ती गाड़ी में भी जवानों की संख्या कम कर दी गई है। थानेदार के साथ गाड़ी में घूमने वाले जवानों की संख्या भी कम कर दी गई है। चौक चौराहों पर तैनात जवानों को शारीरिक दूरी का ध्यान रखने को कहा गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
बिहार वेदर अपडेट। कोरोना कहर के बीच 23 जिलों में तेज आंधी बारिश के आसार, येलो अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, एक तरफ कोरोना का कहर जारी है, वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बिहार में तेज आंधी और बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने बिहार के 23 जिलों में अगले 2 दिनों तक आंधी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और उत्तर पूर्वी सहित दक्षिण पूर्वी बिहार में तेजी आंधी और बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी और बादल गरजने के साथ बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में चक्रवाती हवाओं की स्थिति थी, वह अब मध्य प्रदेश की ओर बढ़ गया है। इधर बिहार से होकर निम्न दबाव की रेखा गंगा के किनारे पश्चिम बंगाल तक जा रही है। इसके प्रभाव से बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग को छोड़कर शेष इलाकों में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। विशेषकर दरभंगा, मधुबनी, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई और नवादा के अलावा सीमांचल के कटिहार, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज में भी आंधी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 2 दिनों तक आंधी और बारिश की संभावना है। इसके कारण अगले 24 घंटों में पटना के लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। पटना का तापमान 42 डिग्री के करीब पहुंच गया था, जिससे लू जैसी हालात थी। पिछली रात से ही तेज हवाएं चल रही है, जिससे पारा लुढ़क कर 37 डिग्री तक पहुंच गया है। इससे पटना वासियों को बड़ी राहत मिल रही है। अगले 2 दिनों में तेज हवाओं और बारिश के कारण बड़ी राहत मिल सकती है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।